सबसे प्यारा इतना मेरा प्यारा भाई था जिसकी बहन मुंह तक नहीं देख सकी। मेरा मासूम भाई के साथ इतनी ज्यादती की हम बता भी नहीं सकते। मैं तो ये कहती हूँ मरियम नवाज से कि जिसने ये मेरे भाई के साथ किया उसको अल्लाह ईद भी नसीबों में ना करे, जिस तरह हमारे साथ ये जुल्म किया। इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं उस 13 साल मासूम लड़के की बहन। वो कहते हैं ना कि भाई अपनी बहनों को बड़े लाडले होते हैं, प्यारे होते हैं। ख़ास तौर पे इस बच्चे के वाले से हमें पता चला है कि घर में सबका वो बड़ा लाडला था। सब उसकी वालदा, वालिद, भाई, बहनें सब उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिस दिन वो गायब हुआ उसके बाद से घर वाले जो हैं परेशानी में मुबतला रहे। लेकिन जब वो मिला तो ऐसी हालत में मिला कि जिसको कहते हैं ना कि तस्वर भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बहन जी, बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आप लोगों के साथ, आपके भाई के साथ। आप बताइए कि सारे मामले के हवाले से भी और अपने ख़ास तौर पर भाई के हवाले से बताएं, वो घर में कैसा उसका रवैया होता था आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा उसका रवैया था। वो दुकान से आया, दूध लेकर दूध घर दे के वापस गया। घर दुकान पे नहीं पहुंचा, पता नहीं इधर जालिमों के हाथ चढ़ गया, पता नहीं किसने उसे पकड़ लिया, कैसे उसे यहाँ से लेकर गए। उसके साथ बहुत ज़्यादती की, उसके साथ हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ। मैं तो ये कहती हूँ मरियम नवाज से कि जिसने ये मेरे भाई के साथ किया उसको अल्लाह ईद भी नसीबों में ना करे, जिस तरह हमारे साथ ये जुल्म किया। मेरा मासूम भाई के साथ इतनी ज़्यादती की हम बता भी नहीं सकते। मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह के वास्ते मरियम नवाज उसको ईद भी नसीबन में ना हो, उसके साथ इस तरह ही ज्यादती की जाए जिस तरह मेरे भाई के साथ की है। ये क्या हालत क्या थी आपके भाई की? किस हालत में आपको पता चला कि हमें कुछ नहीं दिखाया। हमने सुबह से इंतजार किया हमारा भाई आएगा, घर पे भाई आएगा, उसका हमें मुंह तक भी नहीं दिखाया। ऐसी हालत थी उसकी, इस तरह की हालत थी। ये रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में यकीन कीजिए, मैं मरियम नवाज से कहती हूँ जिसने ये मेरे भाई के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, उसको ईद भी नसीबों में मत हो। उसके खानदान को, उसको जिसने ये जुल्म किया मेरे भाई के साथ, ना हमारी किसी से दुश्मनाई थी, ना किसी से हमारा झगड़ा था, किसी से नहीं था। पता नहीं क्यों ये मेरे भाई के साथ इतनी ज्यादती की। मासूम मेरा भाई था, मेरे 5 भाई थे, सबसे छोटा भाई था मेरा, सबसे छोटा, तो सबसे लाडला भी वही था। हाँ, सबसे प्यारा इतना मेरा प्यारा भाई था जिसकी बहन मुंह तक नहीं देख सकी। बहन का शिकवा है जी कि वो भाई जिसको बड़े लाड प्यार से सबने रखा हुआ था, 5 भाइयों में से सबसे छोटा भाई और बहनों भाइयों का, वालिदैन का लाडला, लेकिन वो इस हालत में मिला कि ये लोग उसकी शक्ल भी नहीं देख सके, देखा जा ही नहीं सकता था। और ये बहन बार बार यही अपील कर रही है और हमारी भी ये गुजारिश आला अफसरान से कि खुदारा इस केस की तफ्तीश जल्द से जल्द मेरिट पर मुकम्मल की जाए और उस जालिम को सामने लाया जाए जिसने इतना बड़ा जुल्म किया। जल्द से जल्द हम तो चाहते हैं कि अगले दिन ही, कल ही, अभी पकड़ा जाए वो शख्स जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है। और इस मासूम बच्चे को 12 दिन हो गए मेरे भाई को, आज अभी तक हमें कुछ इंसाफ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ है। जब ये बच्चा गायब हुआ है, आपका भाई गायब हुआ, तो ये इफ्तार से पहले गायब हुआ था, ये इफ्तारी के बाद हुआ था? इफ्तारी करके और नमाज पढ़ लिए, उस वक्त ये घर पे आया, भागा हुआ था, आया था और दूध दे के गया, चला वापस। अम्मी ने बोला कहाँ जा रहे हो बेटा? कह रहा अम्मी दुकान पे जा रहा हूँ। हमने नहीं देखा बाहर कहाँ गया, इधर गया है कि इधर गया, कोई लेकर गया है, ये नहीं हमें पता। किसी जालिम ने उसके साथ ये किया। बहरहाल जी, हम तो ये चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और जो ये बहनें हैं, जो भाई हैं, जो वालिद और वालदा हैं, जो हमने उनकी हालत देखी, यकीन कर दिल खून के आंसू रो रहा है। इस घर में हम मौजूद हैं इस वक्त, वो सारा ख़ानदान अशकबार है, सारा ख़ानदान परेशान है कि इन लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ। ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई मामला था वैसा, लेकिन न जाने कौन वो दरिंदा है, कौन वो जालिम है जिसने इस जुल्म की इंतहा करके उस मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। तो हम यही चाहते हैं इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस बहन को, इनकी वालदा को, वालिद को, भाइयों को, उस मासूम बच्चे को इंसाफ मिले।